ये जो आपको सामने हमारे पीछे जो महल दिख रहा है, ये है महाराजा छत्रसाल जी का महल। तो हम लोग इसके अंदर जाते हैं और आपको इसके बारे में जो भी सारी जानकारी है वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। महाराजा छत्रसाल अगर बुंदेलखंड के इतिहास में देखें या मध्य प्रदेश के इतिहास में देखें तो इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनको महत्वपूर्ण स्थान दो वजहों से बहुत अधिक मिला। पहला तो ये था कि जिस समय पे पूरा मुग़ल साम्राज्य भारत को रौंद रहा था, उस समय पर ये एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं। वैसे ही स्वतंत्र राज्य की नींव थी औरंगजेब के समय, जैसे कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में रखते हैं और मराठा शक्ति के बहुत बड़े केंद्र बन जाते हैं, उसी तरह महाराजा छत्रसाल जो है वो इस क्षेत्र में यानी कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में आते हैं और अपने गृहनगर, जो उनका गृहनगर था ये धुरेला छतरपुर, यहाँ पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जो कि साम्राज्य छत्रसाल महाराज के साम्राज्य के नाम से जाना गया। तो ये उनकी स्वतंत्रता की एक स्मारक है, उनकी स्वतंत्रता की एक कहानी को प्रदर्शित करने वाला स्मारक है, जिसने उस समय पर गौरव का ऐसा इतिहास लिखा जो अपने आप में और इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर गया। महाराजा छत्रसाल को भारतीय इतिहास में एक दूसरे पक्ष के रूप में भी जानते हैं। शिवाजी महाराज के बाद उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा योद्धा जो कि मराठा साम्राज्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ, उनका नाम था बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट के समय पर ये जो क्षेत्र था बुंदेलखंड, जिसको जेजाग भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, ये स्वतंत्र रूप से सत्ता के रूप में संचालित हो रहा था। शिवाजी महाराज जिस समय पर उनकी मृत्यु हो गई थी और जिस समय पे साम्राज्य बनाया गया था, उस समय पे महाराजा छत्रसाल बहुत यंग यानी कि युवावस्था में थे। लगभग वो 20-22 साल की अवस्था में विद्रोह कर देते हैं और 26 वर्ष की अवस्था में, लगभग 26 वर्ष की अवस्था में यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। जब ये समय के साथ ये स्वतंत्र साम्राज्य बना रहा, इन्होंने इस साम्राज्य ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की, मुग़लों का हमेशा पुरजोर विरोध किया। और बोला जाता है कि जब मुग़ल थोड़े से मजबूत हुए, मराठा शक्ति में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनमें एक जोश आया मुग़लों में, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया। जैसे ही वो इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास करते हैं, ये मुग़ल सेना ने बहुत अधिक संख्या में आकर के यहाँ पे आक्रमण किया था इसी जगह पर, क्योंकि मुग़ल सेना खुद जानती थी कि महाराजा छत्रसाल को जीतना है तो एक बहुत बड़ी सेना के साथ हमें यहाँ पर उतरना पड़ेगा। महाराजा छत्रसाल वृद्ध भी हो गए थे और लेकिन उनसे जीत पाना मुग़लों के बस की बात नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी सेना अचानक आक्रमण कर देती है। फिर महाराजा छत्रसाल को, जो उस समय पर मराठाओं के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बाजीराव फर्स्ट, उनसे सहायता लेनी पड़ी थी। और बाजीराव फर्स्ट साहब बाजीराव प्रथम यहाँ पर आते हैं और उनकी सहायता करते हैं। और बोला जाता है कि इसी सहायता के दौरान उनकी मुलाकात मस्तानी से होती है और वहाँ से एक प्रेम कहानी का जो उल्लेख मिलता है, जो भारतीय इतिहास में अमर प्रेम कहानी के रूप में प्रचलित है, जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी, जिस पर संजय लीला बंसाली फिल्म बना चुके हैं। और वो जो मस्तानी साहिबा थी वो इसी क्षेत्र की थी, ये इनकी जन्मस्थली है। और ये जो हैं महाराजा छत्रसाल, ये उनके पिता हैं, बायोलॉजिकल पिता हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो मस्तानी थी वो हिंदू राजा छत्रसाल की पुत्री थी और उनकी माँ एक मुस्लिम नर्तकी थी, जिनसे वो संतान प्राप्त होती है और उनका विवाह बाजीराव फर्स्ट से कर दिया जाता है। तो इतिहास में छत्रसाल महाराज एक दूसरे पक्ष में भी जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं मस्तानी के पिता के रूप में। ये मजबूत किला है, ये पूरे किलानुमा आकृति पे है और इसमें ईंटों का भी प्रयोग किया गया। ये जो था ये शिवाजी महाराज के समय पर बना हुआ था
और मैं आपको इसके आसपास की लोकेशन दिखा रहा हूँ, चूँकि इस पेड़ बहुत अधिक यहाँ पे लगे हुए हैं। चूँकि ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश तो जाना ही जाता है वन भूमि के रूप में। तो यहाँ पर यही जो जगह आपको दिख रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ आगे से दिखाने की, यहाँ से स्पष्ट अगर आपको दिखे, ये पीछे विंध्याचल पर्वत है और इस जगह पर महाराज छत्रसाल की थी, महाराजा छत्रसाल थे, उनकी सेना यहाँ पर युद्ध का, ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पर उनकी जो सेना थी वो युद्ध का प्रशिक्षण करती थी। जो ऊपर पर्वत आपको दिख रहा है वहाँ से गोले दागे जाते थे और बोला जाता था कि ये जो क्षेत्र था यहाँ से इतने अधिक वीर योद्धा निकले कि उन्होंने इस जगह को न केवल एक स्वतंत्र भूमि के रूप में स्थापित करा, बल्कि यहाँ पर जन जन में वीरों की वो गाथाएँ प्रचलित कर दी, जो कि आज भी इस जगह पर अविस्मरणीय है। बड़े ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो महाराजा छत्रसाल जो हैं वो यहाँ पर रहते थे और बाद में जब वो मृत्यु हो जाती है, उनका पुत्र जो है वो दूसरी जगह पे महल बना लेता है। हम उस महल पे भी अभी चल रहे हैं। तब इसी महल जो उनका आवास था, ये महल था, यहाँ पर उनकी समाधि बना दी जाती है और उनके महल में चूँकि कोई ना रहे, उनको सम्मान था और उसी इतने बड़े महल में वो रहें। ऐसा बोला जाता है कि भारतीय परंपरा में कि उनकी अंतिम स्थान के रूप में इसको चिन्हित किया गया। तो यहाँ पर इनकी समाधि का जो निर्माण किया गया था वो इसी महल के अंदर किया गया था और ये समाधि बनाई थी बाजीराव फर्स्ट ने और उनकी पुत्री मस्तानी साहिबा ने। तो ये एक छोटा सा इतिहास था इनका। तो ये है महाराजा छत्रसाल, जिनके नाम पर ये जो मध्य प्रदेश का ज़िला है छतरपुर, उनका नाम पड़ा। एक्चुअली उसका पुराना नाम छत्रपुर ही है, छत्रपुर, ठीक है, लेकिन छत्रसाल महाराज की वजह से उसका नाम छत्रपुर है और बाद में वो छतरपुर कहलाया। बाद में वो छतरपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है महाराजा छत्रसाल जी की समाधि प्लस महल। अब हम इसके आगे जो चीज़ें देखेंगे वो महाराजा छत्रसाल की सैन्य एकेडमी, और जहाँ पर वो अस्थायी रूप से भी रहते थे, स्थायी रूप से भी रहते थे और वहाँ से वो युद्ध प्रशिक्षण को देखा करते थे।